करने जा रही हूँ दो भाइयों के बीच टकराव की इनसाइड स्टोरी, जिसे बिहार में कृष्ण अर्जुन के नाम से भी जाना जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेधड़क बात। मैं हूँ आपके साथ उस्मा शाह। स्वागत है आपका राजनीतिक अपडेट में। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद ने 25 साल पहले जिस पार्टी की स्थापना की थी, उस पार्टी पर कंट्रोल के लिए अब उनके दोनों बेटे तेज प्रताप और तेजस्वी के बीच में सत्ता संघर्ष खुलकर सामने आ चुका है। तेज प्रताप ने अपने पिता को बीते कुछ दिन पहले कुछ लोगों द्वारा बंधक बनाए जाने का दावा किया था, हालांकि जिस पर तेजस्वी ने अपने बड़े भाई के सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था। तो वहीं इससे पहले तेज प्रताप ने यह भी कहा था कि आरजेडी में 4-5 लोग ऐसे भी हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का सपना देख रहे हैं और उनको दिल्ली में बंधक बनाकर रखा है। वहीं इस पर तेजस्वी ने साफ कह दिया था कि तेज प्रताप का आरोप निराधार है और लालू का व्यक्तित्व ऐसा नहीं है कि उन्हें बंधक बनाकर रखा जा सके। तेजस्वी ने तेज प्रताप को जवाब देते हुए ये भी कहा था कि लालू प्रसाद का व्यक्तित्व आरोपों से मैच नहीं खाता। अब जिस तरह से छोटे भाई ने बड़े भाई को जवाब दिया है, उससे तो यही लगता है कि कृष्ण अर्जुन की जोड़ी में पूरी तरह दरार आ चुका है और दोनों सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जिस तरीके से तेज प्रताप और तेजस्वी के बीच में पिछले कुछ समय से टकराव की स्थिति बनी हुई है, उससे साफ हो चुका है कि दोनों भाइयों के बीच पार्टी पर कंट्रोल को लेकर संघर्ष चल रहा है। इसी साल नवंबर में लालू प्रसाद का पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर कार्यकाल समाप्त हो रहा है और इस बात की भी संभावना जताई जा रही है कि गिरते स्वास्थ्य के कारण वह परिवार में किसी को अब पार्टी की बागडोर सौंप देंगे और शायद यही वजह है कि लालू के दोनों बेटे पार्टी पर पूर्ण नियंत्रण के कवायद में जुटे हुए हैं। पिछले कुछ महीनों में ऐसे कई मौके आए हैं जब तेजस्वी यादव के कार्यक्रम से तेज प्रताप की तस्वीरें गायब होती है और तेज प्रताप के कार्यक्रम से तेजस्वी का चेहरा पोस्टर से गायब रहता है। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि बीते दिनों पहले आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, जो तेजस्वी यादव खेमे के हैं, उन्होंने छात्र आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष पद से आकाश यादव को हटा दिया था, जो कि तेज प्रताप का दाहिना हाथ कहा जाता है। उस वक्त तेज प्रताप छात्र आरजेडी के संरक्षक भी थे। तो वहीं इस घटनाक्रम से तेज प्रताप इतने नाराज हो गए थे कि कुछ ही दिनों के बाद उन्होंने छात्र जनशक्ति परिषद नाम की एक सामाजिक संस्था का भी गठन कर दिया था। गौरतलब हो कि लालू प्रसाद ने तेजस्वी को पहले ही अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था और उन्हें आरजेडी के लिए मुख्यमंत्री उम्मीदवार के तौर पर भी ऐलान किया हुआ था। ऐसे में तेज प्रताप की नजर आरजेडी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बनने की नहीं, बल्कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर है। वहीं तेज प्रताप ने कई मौके पर यह भी घोषणा की है कि तेजस्वी उनका अर्जुन है और बिहार का भावी मुख्यमंत्री। तेज प्रताप ने यह भी घोषणा की है कि वह अपने छोटे भाई को किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री बनाएंगे। इन सब के बीच तेज प्रताप चाहते हैं कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बने और आरजेडी की बागडोर उनके हाथ में आ जाए। हालांकि बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड मानती है कि लालू परिवार में सत्ता संघर्ष ने अब तक तुल पकड़ लिया है। बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा था कि तेज प्रताप परिवार और पार्टी में अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। तेज प्रताप कुछ भी कहते हैं तो तेजस्वी उनकी बात को काटते नजर आते हैं। लालू परिवार के भीतर सत्ता संघर्ष चल रहा है। लालू का कार्यकाल आरजेडी राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर समाप्त होने वाला है। आरजेडी के अंदर यह सवाल है कि पार्टी में भविष्य का नेता मीसा भारती होंगी या तेजस्वी या फिर तेज प्रताप। वहीं इन सब के बाद जनता दल यूनाइटेड प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा था कि आरजेडी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं, बल्कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलने वाला एक पारिवारिक पार्टी है। समय समय पर तेजस्वी और तेज प्रताप के बीच में हिस्सेदारी लेने की होड़ मच जाती है। कभी कभी हिस्सेदारी की होड़ में दोनों भाइयों की बहनें भी मैदान में कूद जाती हैं। लालू परिवार के फैमिली ड्रामे में तेजस्वी और तेज प्रताप एक दूसरे की लगातार पोल खोल रहे हैं। बहरहाल दोनों भाइयों के बीच सत्ता के लिए संघर्ष जारी है। जहां एक तरफ बड़े भाई पार्टी से नाराज दिख रहे हैं, तो वहीं छोटे भाई हमेशा मीडिया के सामने तेज प्रताप की बात काटते नजर आते हैं। ऐसे ही तमाम राजनीतिक अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हमारा चैनल बेधड़क बात।